हमारी जो पार्टी में चलानी थी एक, और मैंने अपना जो घर जाती तौर पर चलाना था उसके लिए मैंने 18 साल मेहनत की है। मैंने कोई पार्टी नहीं बनाई, किसी पार्टी में भी नहीं गया। मैंने आपको बताया था ना 2013 में मुझे इमरान खान ने 4 दफा कहा, एक दफा तो लियाकत बलोच घुमाया उसके, आपको कभी मिलेंगे तो उसे पूछ लीजिएगा, मेरे साथ बैठे हुए थे जब इमरान खान ने मुझे कहा। और मुझे कहते हैं यार, एक बंदे को बता रहे थे, कहते हैं ये जवाब को उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कि मेरी पार्टी में आ जाओ, तो इन्होंने कहा मैंने नहीं आना पार्टी में, हालांकि मैंने ऐसे नहीं कहा था, उन्होंने और तरीके से कह दिया, पूरा वो अपना फलसफा दिया ना। तो मैंने कहा था कि नहीं खान साहब मैं ये नहीं अभी करना चाहता, मैंने ऐसा करके उनसे माजरत की थी। तो 4 दफा उन्होंने मुझे कहा था। अच्छा, इसी तरह ये एहसन इकबाल साहब मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझसे नून लीग ज्वाइन करने के लिए कहा था मेरे घर आके। अच्छा, फिर हयात हैं, उनसे वेरीफाई भी हो सकता है, मर्जी पूछ सकते हैं आप उनसे। एहसन इकबाल साहब जी, एहसन इकबाल साहब। तो नहीं आप गए? नहीं, मैं नहीं गया। नहीं तो अच्छी बात थी, बड़ी पार्टी थी, आपने अपनी एक पार्टी बना ली। मैं क्या करता, और कहाँ से ऑफर आई? और कहीं से ऑफर आई? किसी पार्टी को ज्वाइन? नजर गोंदल साहब के जो भाई उस जमाने में पीपल्स पार्टी में थे, अब जो पीडीएम में है ना, तो 2013 में उन्होंने, इनके भाई थे जुल्फकार गोंदल, उन्होंने मुझे डॉक्टर लाल खान के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि पीपल्स पार्टी की टिकट लाहौर से आप ले लें। आपको? जी, तो मैंने नहीं ली। ये सारे मौजूद है ना जी, आप इनसे पूछ सकते हैं। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो पीका एक्ट लगा दे मेरे पे। और आपने फिर भी अपनी एक पार्टी बना ली बराबर। अब फिर मैं क्या करता, जब मैंने देखा कि इस मुल्क में सोशलिस्ट पार्टी एक बड़ी है नहीं, और जो है ग्रुप्स जो थी, और जो ग्रुप्स हैं वो अजीबोगरीब किस्म की जहालत किसी और की तरफ चले गए। अच्छा, तो अब फिर आपकी पार्टी चलती कैसे? फंड्स कहाँ से आता है? और आपका अपना कितना कंट्रीब्यूशन है? सारा हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। 2 लोग हैं हमने सारा पार्टी के अंदर जो चलाना होता है, एंडोमेंट फंड हमने क्रिएट किया हुआ है। हाँ, आपने बनाया। उसमें कितनी कलेक्शन हो जाती है? एंडोमेंट फंड जो होता है उसका मतलब ये होता है कि कलेक्शन नहीं होती हमारी, हम पैसे तो हमारी दोनों की होते हैं, अगर बाकी पैसे आते हैं तो बड़ी मुश्किल से 1-2 हज़ार को बेच देता है, और वो 10-15 लोग भी नहीं है, हमारे ही पैसे हैं, अपने ही पैसे। वो एंडोमेंट फंड ही होता है कि आप एक फंड बनाते हैं, और अगर इस्लामिक बैंकिंग है तो वो आपको प्रॉफिट देती है महीने का, दूसरी है तो वो आपको इंटरेस्ट देती है महीने का, उसके थ्रू आप पार्टी चलाते हैं। फिर उसके अलावा मेरे पास मतलब एंडोमेंट फंड ने पैसे डाल दिए थे, काफी पैसा तो बनाया ना जिंदगी में। उसके बाद जो मेरा जो म्यूजिक है, मेरा म्यूजिक जो ऑनलाइन है जी, वो मेरा परपेचुअल आप समझे मनी जनरेटिंग एक एक्टिविटी है। हाँ जी, क्योंकि वो तो मेरा गाने हैं ना, गाने तो सुनते हैं। आपको पता है मैं इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मेरा जो स्पॉटिफाई है, इस पे जितने मेरे लिसनर्स हैं मंथली, वो आतिफ असलम के मेरे से ज्यादा हैं सिर्फ। अच्छा, हालांकि आप अब छोड़ चुके हैं, मैं तो सियासतकार मुतनाज़ भी हो गए। हाँ जी, लेकिन लोग आपको बतौर सिंगर पसंद करते हैं, इसलिए ना, क्योंकि सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, फिर वो जैसे कहते हैं फिल्म मेकर भी मैं हूँ। मैं अगर इस बसंत पे अपने गाने को नंबर 1 पे ना देखता ना, तो मुझे ये लगता कि इस मुल्क के अंदर सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये जो एक ट्रेंड चला इस वजह से। आपने जो भी बात की है ना, उतनी इंटेलिजेंट की है आपने। कहा 10-15% लोग हैं, लाउड बहुत है ही ऐसा, क्योंकि ये वही लोग हैं। लेकिन ये मुझे इतना ज्यादा मुतनाज़ा बनाते हैं। इन्होंने बिजली वाला मामला देखे ना, छोटा वो मैंने लेस्को को बकायदा छीना था, और आज भी कहता हूँ दोबारा लेस्को वाले आएंगे फिर छीन लूंगा। भाई तो आप कैसे मेरा मीटर लेके जा सकते हैं, और फिर जो मर्जी करें आप उसका, और उसी की वजह से मैं बंदा सोशलिस्ट हो। हाँ, अच्छा वही ना। अच्छा, फिर मैंने जब उनसे ले लिया तो मैंने उसी मीटर की बुनियाद पे केस जीता उनसे, और उन्होंने लिख के दिया मुझे, जो एग्रीमेंट किया कि जवाद साहब आपके खिलाफ साजिश हुई है। यानी वो साजिश थी और गलत था सारा कुछ जो लेस्को लिख के दे रहा है मुझे, वो दे रहा है कि आपके खिलाफ साजिश हुई है। तो अब मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता कि भाई आपने की होगी, आए तो आप लोग ही थे। लेकिन मैंने भी कहा कि चले हमारे मुल्क का अदारा है, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि अगर वो आएंगे तो मैं यही करूंगा दोबारा। तो इस बात से पीटीए ने क्या किया, वो पूरा घुमा दिया। घुमा दिया।
भाई आप उनको जब कुछ कहेंगे तो क्यों नहीं घुमाएंगे, ये आप क्या यार असल बात नहीं करे ना, कोई मेरी असल बात लेके आए। आप भी तो उनको तनकीद का निशाना बनाते हो, मैं तो उनके असल हाथ बातें में बनाता हूँ। कुछ हाथ ही नहीं आ रहा था आपका। तो मैं तो असल बात, हाँ तो क्या करें फिर। अच्छा। अगर आपने ये सियासत करनी है कि मैं आपके बारे में सही बात कह के आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, तो आप मेरे खिलाफ गलत बात करके मुझे वो करेंगे, नहीं, लेकिन मैं लाइन करेंगे। आप डट गए, फिर भी डट गए। हाँ तो वो तो डटना पड़ता है, क्या करें। मैं आर्मी के अलावा ना, यहाँ फिर एक मैं सवाल आर्मी के अलावा हाँ। जिनके पास टैंक हैं, और तोपे हैं, क्या डरते नहीं जहाज किसी हैं। और से? नहीं, मैं कहता हूँ उनके अलावा मैं वो खड़े जो होता है ना डट के, हर एक के सामने खड़े हो सकता हूँ। उनके साथ बनता नहीं है, बेवकूफी है ना। उनके सामने नहीं हमारा खड़े। दायरा है, नहीं तो अगर हम आएंगे तो हम इसको रिफॉर्म भी कर लेंगे, अगर हम आएंगे तो। जब